नमस्कार दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे इजराइल और हमास के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। हमास को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। इजराइल के ऊपर चौतरफा प्रहार हुआ है। इजराइल के ऊपर 3 देशों ने अचानक रातों रात मिसाइल दागा है। इजराइल को दोस्तों बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है, इजराइल ने अब की बार यूएन को भी, ओआईसी को भी, अमेरिका को भी, यूरोप को भी, सबको बोल दिया है कि अब हमें माफ़ करें, अब तो यहाँ पे हद पार हो गया है। हम पे 3 देशों ने हमला किया है, अब ये अपने आप में सबसे बड़ा वार होकर रहेगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका है, अब क्या होगा भगवान जाने। लेकिन दोस्तों इसी बीच इजराइल के सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब की बार हम पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, अब हम वो कर जाएंगे जो ना तो कोई इतिहास देखा था और ना कभी सुना होगा। दोस्तों उनका कहना है कि जिस प्रकार हमने 1967 में 6 डे वार किया था और अरब के तमाम बड़े बड़े देश को हरा दिया था, अब की बार 6 आवर्स युद्ध होगा, यानी केवल 6 घंटा में सबको हराएंगे। इतना बुरी तरह से हराएंगे कि ग्रेटर इजराइल बना देंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है वो दौरे खासतौर पे यूएन के पास गया, अमेरिका के पास गया, सबके पास हाथ फैला रहा है। फिलिस्तीन राष्ट्रपति बोल रहा है कि हमें बचा लो भैया, यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं है, हमास वाले ने हमें युद्ध में झोंक दिया। दोस्तों फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है वो ओपनली बोल रहा है कि हम अपने जान का भीख मांग रहे हैं, हमारे लोगों को बचाओ। आप लोगों को मैं तमाम खबर बताऊंगा, तमाम जानकारी दूंगा आखिरकार हुआ क्या है और क्या ये महायुद्ध शुरू हो सकता है। अब तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में आज जितना भी आतंकवादी संगठन है सबका एक ही सपना है, इजराइल को धरती से मिटाना। दोस्तों चाहे कोई भी आतंकवादी संगठन हो, सबका यही सपना है। अब जानते हैं हमास भी इसी सपना देखते हुए इजराइल से पंगा लिया और क्या है, आज हमास का धजिया उड़ा दिया गया है। खासतौर पे हमास में दोस्तों रातों रात आप जानते हैं ना, इजरायली फोर्स ने दोस्तों 40 मिनट में कम से कम 450 मिसाइल दागा। इतना ही नहीं, इजरायली फोर्स ने, इजरायली आर्मी ने कम समय में 160 से, यानी कि 160 से अधिक फाइटर प्लेन खासतौर पे हमास के चारों ओर भेज दिया। इतना ही नहीं, 200 से अधिक घर को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, आज गाजा पट्टी से लोग अपने जान बचाने के खासतौर पे भाग रहे हैं। दोस्तों ये हाल हो चुका है और इजराइल अभी हमास को मार ही रहा था। इसी बीच में पता है क्या हुआ, इसी बीच में 2 देश वार में कूद गया है। पहला तो सीरिया, दूसरा लेबनान। दरअसल सबसे पहले लेबनान की ओर से दोस्तों 3 रॉकेट का हमला हुआ। किस पे? वो है इजराइल के ऊपर। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, जिस प्रकार दोस्तों गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन है, उसी प्रकार लेबनान में हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का भी दोस्तों सपना सेम है। वो चाहता है कि हम इजराइल को मिटाएंगे, हम पूरे दुनिया में नाम कमाएंगे, इस्लामिक दुनिया का बादशाह बन जाएंगे। और हिजबुल्लाह जब तक जिएगा तब तक यही काम करेगा, वो है इजराइल को मिटाना। दोस्तों हमास से भी खतरनाक सोच किसका है, वो है हिजबुल्लाह का। और इसीलिए हिजबुल्लाह ने लेबनान से खासतौर पे लगातार 3 बड़े मिसाइल अटैक कर दिया। भगवान का शुक्र है कि वो मिसाइल इजराइल में नहीं गिरा, वो मिसाइल जाके समुद्र में गिरा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे लेबनान ने युद्ध का ऑलरेडी घोषणा कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात तो यह है, लेबनान और हमास ठीक था, लेकिन यहाँ पे अब पता क्या हुआ है, सीरिया का एंट्री हो गया। दोस्तों पूरे दुनिया हैरान हो गया है आखिरकार यह युद्ध क्या क्या रूप लेगा। दोस्तों सीरिया की ओर से आधी रात दोस्तों लगातार इजराइल पे 3 से 4 बड़े मिसाइल हमला किया गया। दोस्तों रॉकेट से, मिसाइल से हमला किया गया। और बड़ी बात तो है पूरी तरह से इजराइल के जो आर्मी है उस पर अटैक किया गया, इजराइल के जो आम लोग है उस पर अटैक किया गया। इजराइल भी दोस्तों परेशान हो गया आखिरकार ये सीरिया को क्या हो गया है, क्या सब मिटने के लिए आ रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे सीरिया में भी आतंकवादी संगठन नहीं किया, जिस प्रकार से हमास ने गाजा पट्टी से किया, जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया, उसी प्रकार से सीरिया में कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो चाहता है कि इजराइल इस धरती का एक बहुत बड़ा कलंक है, उसे मिटना जरूरी है। दोस्तों वही आतंकवादी संगठन ने खासतौर पे सीरिया से हमला किया है। और बड़ी बात तो यह है, उस आतंकवादी संगठन को सीरिया के जो राष्ट्रपति है बल असद, दोस्तों उनका पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है। दोस्तों आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, देखिए आप जानते हैं इजराइल का एक सपना है, वो है ग्रेटर इजराइल बनाना। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए इजराइल चाहता है कि तमाम सऊदी को, तमाम खासतौर पे ईरान को, खासतौर पे सीरिया को, खासतौर पे इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, सबको मिला के, फिलिस्तीन को मिला के एक ग्रेटर इजराइल बनाए और
तमाम इजराइल में केवल यहूदी होगा, जितना भी वहाँ पे आम धर्म है सबको मिटा के यहूदी को सपना किया जाए। दोस्तों ये इजराइल का आज का नहीं, पिछले 500 साल का सपना रहा है। इसीलिए इस्लाम चाहता है कि यहूदी मिट जाए। दोस्तों इसी का झगड़ा है। इजराइल चाहता है कि हम सबको ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, हम पूरी दुनिया में राज करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में मेरा ही राज होगा। और दोस्तों खासतौर पे मुस्लिम देश चाहता है ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए सब उस पर अटैक करने का हमेशा सोचता है। लेकिन हर बार इजराइल जीतता है और इसीलिए सबको लग रहा है कि इजराइल का जो सपना है वो पूरा ना हो जाए। दोस्तों तमाम मुस्लिम देशों के मन में ये भय बैठ चुका है। और आप जानते हैं सीरिया के ऑलरेडी कई सारे ज़मीन को इजराइल ने पहले ही कब्जा चुका है। दोस्तों बहुत सारे ज़मीन को कब्जा चुका है। तो सीरिया की सरकार चाहता है कि इसी बहाने कम से कम अपने लोगों का समर्थन ले ले, लोगों को बोले कि भाई तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हारे हक के लड़ेंगे, इजराइल से लड़ेंगे और अपना ज़मीन छीनेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों सीरिया से गृह युद्ध खत्म हो जाएगा। उस पर सोच कर रहा है पता है कौन, वहाँ के राष्ट्रपति बहुत बड़ा दिमाग लगा रहा है और इसीलिए आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, इजराइल की ओर भड़का रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों यहाँ पे 3 समस्या है ही, हमास है, हिजबुल्लाह है, सीरिया है। चौथा समस्या आप जानते हैं इजराइल में आज भयंकर खासतौर पे गृह युद्ध का माहौल बना हुआ है। दोस्तों वहाँ पे जो आम लोग आपस में लड़ रहा है, यहूदी वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। मुस्लिमों का कहना है कि यहूदी ने हम पे अत्याचार किया है, हम पे आक्रमण किया है, मेरा फिलिस्तीन छीना और हमें मार रहा है, अब की बार या तो हम मरेंगे या मारेंगे। दोस्तों वहाँ पे खतरनाक प्रकार का माहौल बना हुआ है और अब तक कई सारे लोग खासतौर पे आपस में लड़ के मर चुका है। दोस्तों खासतौर पे इजराइल में कई सारे लोगों को जेल में बंद किया गया। अब तक कम से कम 1000 से अधिक आदमी को जेल में बंद किया गया है। और इसीलिए इजराइल की सरकार यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली अपने देशवासियों को, अपने सेना को चेताया है कि आप लोग बहुत जल्द यानी कि 2 से 3 दिन के भीतर में तैयार रहिए। हम लोग 3 फ्रंट वार लड़ेंगे, कम से कम 3 फ्रंट वार तो लड़ना ही लड़ना है। एक तरफ लेबनान रहेगा, दूसरी तरफ सीरिया की ओर से आतंकवादी और हमास हो गया, और चौथा हो सकता है ईरान भी आ जाए। हो सकता है ईरान के अलावा कई सारे देश और आ जाए। इसीलिए आप लोग कम से कम 3 से 4 फ्रंट का तैयारी कीजिए और अब की बार इतना भयानक कीजिए कि आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री ने ओपनली युद्ध का ऐलान कर दिया है, बोल दिया है चाहे कोई भी आ जाए हम पे प्रेशर नहीं बना सकता, हम तो हमास को इस बार ख़त्म ही कर देंगे। अब की बार गाजा पट्टी पे कब्जा ही कर लेंगे, गाजा पट्टी मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमास हमेशा हमें सताता है, हम पे अत्याचार करता है, हमें बदनाम करता है और हम पे रॉकेट छोड़ता है। अब की बार हमास का कहानी ख़त्म होगा, चाहे कोई भी आ जाए, UN आ जाए, OIC आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो बदला लेंगे। ज़बरदस्ती हम पे हमला किया गया था क्योंकि हम सो रहे थे, हम पे 2000 से अधिक रॉकेट दाग दिया और जब हम उस पर हमला कर रहे हैं तो अब यहाँ पे UN हमें गुरी ज्ञान दे रहा है, अमेरिका गुरी ज्ञान दे रहा है, यहाँ तक कि चाइना जैसा घटिया देश हमें ज्ञान दे रहा है। हम किसी को नहीं मानेंगे। दोस्तों इजराइल ने साफ कर दिया है कि अपने मन का सुनेंगे, पहले किसी को हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है उसे हम सुनते नहीं हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। अब की बार आर ये पार होके रहेगा।